हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज में 24 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 के 40 हिंदी का क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इनमें से कौन सा शब्द चैत्र का समानार्थी शब्द नहीं है? युद्ध भूमि इसका सही आंसर है। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? असमिया उड़िया का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। इसका पहला आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया। इसमें आलंबन कौन है? रावण जो है इसका सही आंसर है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दात्री इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रामचंद्र शुक्ल ने इसमें से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है? इंदुमती इसका सही आंसर है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना क्या है? क्रियात्मक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जो, इसका तीसरा विकल्प करेक्ट आंसर। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? पाली, प्राकृतिक, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। फोर्थ विकल्प इसका सही आंसर है। इनमें से संस्कृति का विशेषण क्या होगा? इसका सही आंसर है सांस्कृतिक। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? महल जो है विदेशी शब्द है। केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अकाल में सारस इसका सही आंसर है। इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? बालिका निबंध लिख रही है। इनमें से कौन सा शब्द अंक का अर्थ नहीं बताता है? इसका सही आंसर है हमारे पास भेद। क्वेश्चन नंबर 15 है, अव्यय को क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? इसका सही आंसर दूसरा विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? वह कलकत्ता जाता है। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 10। इनमें से कौन सा शब्द सफेद का विलोम है? इसका सही आंसर है तीसरा, स्याह। इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है? उपर्युक्त सभी। मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र का क्या नाम था? नीलोत्पल इसका सही आंसर है। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं के लिए प्रयुक्त शब्द इनमें से क्या है? परिशिष्ट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 23 है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोहन सुबह ही पटना चला गया, यह शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन 24 है, इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? राजकमल चौधरी इसका सही आंसर है। कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर है सकर्मक क्रिया। इनमें से एक का बहुवचन क्या है? अनेक, सही आंसर। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो द्विमासिक तीसरे विकल्प में लिखा गया है, यह शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास, आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है? त्रैमासिक इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है। तो कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है, ये सही सेंटेंस है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध दीपक अलंकार है, यह भी कथन सत्य है। उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार है, यह भी कथन सत्य है। तो इस प्रकार से फोर्थ विकल्प एकदम करेक्ट हो गया कि सभी कथन सही हैं। हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका सही आंसर है 28। इनमें से कौन सा शब्द एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा एला प्रत्यय से संप्लित नहीं है, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है मटैला। इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने।
भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34 से 36 के लिए पहले अनुच्छेद पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समाज सेवा का क्षेत्र अनंत है। समाज सेवा का कोई बाधित क्षेत्र नहीं होता। समाज सेवा शहरों के अलावा छोटे छोटे गांवों, कस्बों में भी की जा सकती है। शहरों में समाज सेवा कई प्रकार से की जा सकती है। असहायों को सड़क पार करवाना, दुर्घटना के समय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, अस्पतालों में रोगियों को फल, दवाई, पौष्टिक चीज़ें वितरित करना, गरीबों को भोजन देना, बेसहारों के लिए आवास की व्यवस्था करना आदि विभिन्न प्रकार से समाज सेवा की जा सकती है। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों को सड़क पार करवाना, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षों को उगाना, पीने के पानी की व्यवस्था करवाना, बाहर से आए मुसाफिरों के लिए रहने की व्यवस्था करना, अनाथों की सहायता करना आदि। हमारे यहाँ के गाँवों की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। आधुनिक और आवश्यक शिक्षा के अभाव में ग्रामीण रहन सहन खराब है। चिकित्सा सुविधा के अभाववश ग्रामवासी अपनी बीमारियों के उपचार हेतु झाड़ फूक का सहारा लेते हैं। पढ़े लिखे न होने के कारण महाजन उनका शोषण करते हैं। अतः ग्रामों में समाज सेवा के लिए विद्यालय खोलना, प्रौढ़ शिक्षा का प्रबंध करना, किसानों की खेती संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना, आवश्यकता पड़ने पर खेत खलिहान में लगी आग को बुझाने के तरीके बताना, रहन सहन के तरीकों से अवगत कराना, चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि कदम उठाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इसी अनुच्छेद पे बेस्ड है हमारे पास। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार समाज सेवा का क्षेत्र कौन सा है? होता है अनंत। 4th विकल्प इसका सही आंसर। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है? अधेड़ आयु के लोगों की शिक्षा। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार गांवों की दशा क्यों खराब है? यहाँ पे इसका 4 विकल्प दिया गया और सारे सही आंसर हैं। शिक्षा का अभाव, महाजनों के शोषण के कारण, चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण, उपर्युक्त सभी कारणों से गांवों की दशा खराब है। तो इसका सही आंसर है 4th विकल्प। मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। इसमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? रसाल इसका सही आंसर है। हर रोज में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर है अव्ययी भाव समास। ये टोटल 40 हिंदी के क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शिफ्ट के 40 हिंदी के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।